बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 जून 2022 और मनी टेलर्स की जानिब से हम करने जा रहे हैं आज की जो KC 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस थी और जो आगे का रिव्यू होगा, जो आगे का एनालिसिस है उसके मुतल्लिक। प्लस आज हम जो है कुछ स्क्रिप्ट्स का नाम अभी आपसे शेयर करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है कॉरपोरेट कंटेक्स्ट में या फंडामेंटल के हिसाब से वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले बिगर पिक्चर से, जो कि हम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बिगर पिक्चर पर नज़र डालें तो इंडेक्स ने आज पॉजिटिव रैली की। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो सबसे पहले वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम जो है, ऑल दो एवरेज वॉल्यूम जो है पिछले 5 दिनों से थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन ओवरऑल एक हेल्थी वॉल्यूम था। हम इसको अनहेल्थी वॉल्यूम नहीं कहेंगे। कंसिडरिंग लास्ट कपल ऑफ वीक्स को अगर हम नज़र डालें तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कोई नेगेटिव वॉल्यूम नहीं है, एक हेल्थी वॉल्यूम ही कंसिडर होगा। पॉजिटिव 78 कंपनीज रहीं और 13 कंपनीज नेगेटिव रहीं। अनचेंज कंपनीज की बात करें तो 9 कंपनीज अनचेंज रहीं। कैसी अगर इंडेक्सेस की बात करें ओवरऑल, तो KC 100 इंडेक्स ने जो है वो 827 पॉइंट गेन किए। KC 30 ने जो है वो 346 पॉइंट गेन किए। KC ऑल ने 456 पॉइंट गेन किए। इस KMI 30 ने 1421 रफली पॉइंट गेन किए और KMI ऑल ने 320 8 पॉइंट गेन किए। तो इस तरह से बाकी भी इंडस्ट्रीज पॉजिटिव रही, एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया मार्केट में और ये प्रेटी मच एक्सपेक्टेड था। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे भी जो लास्ट वीडियो हमने की थी वीकली रिव्यू, और कल की जो वीडियो थी जो लास्ट डे की समरी, जो क्रैश के बाद की सूरत हाल थी, उसके बाद जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर हमने मेंशन किया था कि एक रिलीफ पॉसिबल है। और जितना स्टॉक्स डाउन गए हैं उतना ही उनके अंदर, जितना कोई स्टॉक डाउन गया है डेफिनेटली उतना ही वो बाउंस बैक करने का उसके अंदर पॉसिबिलिटी है। और वही हुआ। प्लस हमने ट्विटर पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी और वीडियो में भी हमने कल मेंशन किया था, एक चीज़ हाईलाइट की थी कि कुछ सेक्टर्स जो हैं, जो चूंकि पैनिक जो सेलिंग हुई फ्राइडे वाले दिन, वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स का जो एक सुपर टैक्स था उसके अनाउंसमेंट के साथ ही पैनिक सेलिंग हुई। अराउंड 2100 पॉइंट्स डाउन गया इंडेक्स। तो उसमें जो एक बुनियादी किरदार था वो सुपर टैक्स का था। अब वो जो अनाउंसमेंट थी और उसके अंदर जो क्रैश सूरत हाल पैदा हुई, उसको जो है वो सहारा जो मिला, वो हमने बताया कि कुछ सेक्टर्स जो थे जिसमें आईटी का, टेक्नोलॉजी का सेक्टर्स था, जिसमें फूड की कंपनीज थी, जिसमें ट्रैक्टर्स का सेक्टर था, और इस तरह से ये जो सेक्टर्स थे इनके ऊपर सुपर टैक्स लागू नहीं हो रहा था। तो इस हिसाब से इन सेक्टर्स के अंदर जो क्रैश था वो बेसिकली पैनिक सेलिंग थी। अब वो जो पैनिक सेलिंग थी उसने बाउंस बैक करना था क्विकली, लोगों ने उसमें दोबारा से एंट्री ली और उस सेक्टर्स में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट हुआ। प्लस चूंकि हमने आपसे एक पहले ही एक न्यूज़ की बात की, तो हमने वो न्यूज़ जो थी राइट अवे जैसे वो हमारे पास ब्रेक हुई, हमने वो अपने जितने भी इमीडिएट कम्युनिकेशन चैनल, चूंकि हम टेलीग्राम यूज़ करते हैं जो, तो उसके ऊपर हमने वो शेयर कर दी थी। वो थी कि मारी पेट्रोलियम और OGDC के जो एक जॉइंट है, उन्होंने न्यू डिस्कवरी की है पेट्रोलियम और गैस की। तो उसकी बुनियाद पे आज उसके बाद आपने देखा कि उन दोनों कंपनीज ने अच्छा रैली किया, स्पेशली मारी ने बहुत अच्छा गेन किया। तो मारी पेट्रोलियम वैसे भी बहुत अच्छी कंपनी है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। हम इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको हमेशा प्रोपोगेट की भी किया है और हमने इसको रिकमेंड भी किया है। मतलब जो हमारी अपना सर्कल है उसके अंदर जो, मतलब जो लोग हमसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, तो हमारी इज़ एन एक्सीलेंट कंपनी फंडामेंटली। इसके अलावा अगर हम आज की लो और हाई की बात कर लें, तो आज का जो इंडेक्स का हाईएस्ट पॉइंट था उसमें 898 पॉइंट गेन किया और इंडेक्स ने तकरीबन इसके करीब करीब सस्टेन किया। क्लोजिंग जो थी उसके अंदर जो थोड़ी बहुत हुई भी, सेलिंग हुई, लेकिन वो 70 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं थी। अगर इंडेक्स के लो की बात करें तो इंडेक्स ने जो लो लगाया था वो 41,051 का था और ये प्रीवियस क्लोजिंग थी। सो इंडेक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा जो पिछली क्लोजिंग से उससे नीचे नहीं गया, उससे ऊपर ही रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि जब इंडेक्स जो था वो, हम चार्ट में हम आपको बताएंगे चल के आगे कि कैसे वो जो था वो बेसिकली फर्दर मोमेंटम एक जनरेट हो। एक और न्यूज़ है
मजीद शेयर करेंगे। असली न्यूज़ की हम जो हमने बात की, पहली न्यूज़ जो हमने ब्रेक की थी और हमारे पास जो फीडबैक आई थी और रिपोर्ट आई थी कि मारी का जो है और OGDCL, आप देखें कि OGDC ने बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया, और ये कंपनी, यही हम बात जो आप बार बार रिपीट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन होती है कि आप हमेशा फंडामेंटली अच्छी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर वो डाउन जाएंगी भी तो उनके अंदर जो बाउंस बैक की पोटेंशियल है, जो उनका बाउंस बैक का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो यही सूरत हाल आप देखें कि मारी जो है वो कंपैरेटिवली OGDC सेम इनका जो था वो आज की न्यूज़ थी, लेकिन मारी ने बहुत अच्छा कमबैक किया। मारी ने 65 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर बाकी कंपनीज की बात करें इंडेक्स में, तो FFC ने 55 पॉइंट ऐड किए हैं, सिस्टम ने देखें 50 पॉइंट ऐड किए हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर से हमने बात की थी, MCB बैंकिंग सेक्टर से, HBL, ये वो कंपनी से जो बुरी तरह पिटी थी पिछले पूरे दिन, जो क्यास में सेलिंग हुई थी, एक हेक्टिक सेलिंग हुई थी, एक पैनिक सेलिंग हुई थी उसके अंदर, तो इन्होंने उसी तरह से अच्छा कमबैक किया। इसके अलावा हबको का की पॉजिटिव है, लक ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड की। हबको का आपको आइडिया है, हमने बताया था लास्ट वेडनेसडे को, थर्सडे को हमने शायद इसकी न्यूज़ ब्रेक की थी, जो ECC ने इनकी पेमेंट की अप्रूवल दी है, तो इसका बनता है। इस तरह से PSO की पॉजिटिव है, BHL की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए, एंग्रो, POL, UBL की तरफ से, TRG की तरफ से, देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर से DG खान सीमेंट और मिलर ट्रैक्टर्स, डेफिनेटली ट्रैक्टर सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट ऐड होने चाहिए थे, वो आप जानते हैं। बजट और मिनी बजट दोनों में उनके लिए अच्छी चीज़ें थी। OGDC की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड किए, दावा की तरफ से PPL, SML, ILP, TGP, GATM, SCBPL, AICL, इसके अलावा FFBB, FBP, FFBL, HGFA, JVDC, IGIHL और FCPL की तरफ से कुछ नेगेटिविटी दिखाई दी गई। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो सबसे बुरी तरह पिटे थे, आप देखें कि हम जैसा मेंशन किया था आपको कि जो बुरी तरह पिटेंगे डेफिनेटली उनके पास बाउंस बैक करने का उतना ही ज़्यादा कुशन होगा, तो आप देखें कि उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड हुए हैं कमर्शियल बैंक्स की तरफ से। दूसरी नंबर पर फर्टिलाइजर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर बुरी तरह मुतासर हुआ था बजट और मिनी बजट में, ये दोबारा से उसी तरह से बाउंस बैक किए हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं। वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से आपको अपने देख रहे हैं पॉइंट ऐड हुए हैं। पावर जनरेशन से B पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर हमने आपको बताया है कि जो एग्जेम्प्टेड है सुपर टैक्स से, सो डेफिनेटली इनके अंदर भी पॉजिटिविटी देखने को मिली। कमर्शियल बैंक्स की तरफ से, सॉरी, केमिकल सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए, रिफाइनरी में, इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में, इसके अलावा टेक्सटाइल और फिर इंश्योरेंस। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, शुगर्स और कुछ और सेक्टर्स हैं, क्लोज एंड फंड वगैरह, जिनकी जिनकी तरफ से सेक्टर से नेगेटिव पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए। चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे, चार्ट बड़ा खूबसूरत नज़र आपको आएगा। आप देख सकते हैं एक सॉलिड कैंडल आज की बनी है, और इंडेक्स ने जो फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग जो दी थी आप जानते हैं, उससे ऊपर आज की क्लोजिंग आई है। अच्छी चीज़ है। अगेन बेसिकली वो एक्यूमुलेशन फेज ओवरऑल आप देखें इसमें डिप आया है। वीक ऑन वीक स्टिल हम वही, हमारा जो बेयर सेंटीमेंट था और नेगेटिविटी का एलिमेंट था वो उसी तरह से है। ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। हाउएवर डे ट्रेडिंग, नॉट डे ट्रेडिंग एग्जैक्टली, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जो है कि आप लो पे बाय करें, जैसे ही मार्केट क्रैश करती है तो आप बाय करें। स्पोर्ट लेवल्स के ऊपर, स्पोर्ट लेवल्स के से बाय करें और रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग करें, तो आप देख रहे हैं कि इंडेक्स ने आज उसका एग्जैक्टली बाउंस बैक किया है। अगर जिन लोगों ने यहाँ पे इस एरिया में बाइंग की थी, डेफिनेटली वो आज ग्रीन है। हमने भी यहाँ पे बाइंग की थी, हमने शायद आपको बताया भी था और हमने मेंशन किया था कि इंडेक्स यहाँ से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट बिहेव कर रही है, तो न्यूज़ बेस्ड ही इसका बाउंस बैक करना शुरू किया है। एक और न्यूज़ जो यहाँ पे हम आपसे शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इंडेक्स जो था वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गेन करके 522, 528, 526 पॉइंट्स के ऊपर अटक गया था एक वक्त में, अराउंड 11 बजे के से लेके ऑनवर्ड्स। फिर अचानक जो है वो इंडेक्स ने 300 पॉइंट्स वन शॉट गेन किया। उसमें एक र्यूमर मार्केट में आई कि शायद इसहाक डार जो हैं वो पाकिस्तान के जो साबिक फिनांस मिनिस्टर हैं वो वापस आ रहे हैं। उनके वाले से पॉलिटिकल डिफरेंट
पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, व्यूज़ हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन उसके अंदर लीगल बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर डेफिनेटली जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं वो भी होंगे। तो इसलिए उस न्यूज़ के ये अभी तक हम इसको र्यूमर ही समझ रहे हैं। देखना है कि वो वापस आते हैं नहीं आते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो आके क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और मार्केट उनको कैसे देती है। सो आप इसको एज ए न्यूज़ मतलब इसको एज ए र्यूमर और उसको एज ए डील करें आप इसको मार्केट में गेन करने के लिए। ये आप समझते हैं कि इसको कैसे आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसके अंदर क्या आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। इंडेक्स की कल की जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इस यहाँ से बाउंस बैक नहीं करेगा। शायद अगले एक दो दिन में शायद यहाँ से थोड़ा सा जिगजैग होकर मूव करे और फिर एक नेगेटिव न्यूज़ जो है इस इंडेक्स को दोबारा से डाउनवर्ड ट्रेंड में ले जाएगी। पीपी और लिपी में जाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ स्क्रिप्ट्स का आपको शुरू में बताया था, उन स्क्रिप्ट्स पे नज़र डालेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हमने कुछ स्क्रिप्ट का जिक्र किया था और हमने बताया था कि ये स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हम जो है वो हमने अपने डिफरेंट मीडियम से चेंज शेयर किए थे कि अगर डिप आता है, क्रैश है, तो आप इन स्क्रिप्ट को ज़रूर बात करें। 5 दिन पहले जो था वो हमने ये शेयर किए थे और हमने मेंशन किया था, ये 21 जून की बात है, कि अगर मार्केट वोलेटिलिटी होती है और एक और लेग डाउन जाता है तो आप इन स्क्रिप्ट्स को बाय कर सकते हैं और इनमें चूंकि वोलेटिलिटी लेवल हाई है, इनके अंदर आपको अच्छा गेन मिल सकता है। तो अगर आप नोट करें, अगर आपने फ्राइडे वाले दिन की बाइंग की हुई है इन स्क्रिप्ट्स में, तो डेफिनेटली आपको मिनिमम ओवरऑल इन सब स्क्रिप्ट्स में 5% से 10% प्लस होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए अगर आपने बॉटम पे बाइंग की थी। लेकिन अगर आपने मिड में भी बाइंग की होगी तो डेफिनेटली आप इन सब में इस वक्त प्लस में होंगे और अच्छा गेन में होंगे। ये स्क्रिप्ट्स आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, इनके अंदर जो है वो आप ट्रेड करें। इस वोलेटिलिटी के अंदर आप स्विंग ट्रेड्स इनमें ले सकते हैं। ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप ज़रूर अपनी रिसर्च करें इनके इनको आप हमेशा जो है इनके अंदर जो है वो मे नॉट फॉर ऑलवेज लाइक, बट करंट सिचुएशन, करंट जो मार्केट की सिचुएशन न्यूज़ बेस्ड ह्यूमर बेस्ड, उसके अंदर जो है वो आप स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं। टीपीएलपी है, पीआरएल है, यूनिटी है, डब्ल्यूटीएल है, टेली है, पी पीएईएल है, जीजीएल है, टीआरजी है, केईएल है, एचबीएल है, एवेंसियन है, एमईबीएल है, मोगल है, एमएलसीएफ है। सो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। तो इस तरह से आपको एक छोटी सी आपको एक कैटेगरी मिल जाती है जिनके अंदर आप ट्रेड्स ले सकते हैं। और प्ले सेफली, स्टॉप लॉस डेफिनेटली यूज़ करें। आपको पता है कि सडनली कोई न्यूज़ आती है और मार्केट क्रैश कर जाती है। अगर तो आप होल्डर हैं तो फिर तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से कुछ कंपनीज फंडामेंटली अच्छी हैं जिनको हम रिकमेंड भी करते हैं, जैसे एवेंसियन है। लेकिन या मिज़ान बैंक है इटसेल्फ, ऑल्दो बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल मिज़ान बैंक एक अच्छा बैंकिंग सेक्टर से कंपनी है, टेक्नोलॉजी सेक्टर से कोई डाउट नहीं है कि इन्श्योर फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। टीपीएलपी के फंडामेंटल्स और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं। तो इसलिए इनको होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देख सकते हैं अगर आप में स्टेमिना है। लेकिन अगर आप ट्रेड और क्विक ट्रेड्स करने के चक्कर में 3-4 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो फिर आपको इनके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा और आपको सेफली प्ले करना होगा। चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट बुल्स वर्सेस बियर के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी तरफ से आज हैवी बाइंग नजर आएगी आपको। उसके अलावा ब्रोकर्स की तरफ से अन्यवा बाइंग है, नो डाउट बैंक्स की तरफ से भी बाइंग है, नेट बाइंग है, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग है। अगर आप ये देखना चाहें कि किन सेक्टर्स में बाइंग है तो वो आपको क्लियरली नज़र आ सकते हैं कि चल फिगर्स में हम देख लेते हैं, ज़रा ज़्यादा आसानी रहेगी, ज़रा ज़्यादा विजिबिलिटी नज़र आ जाती है। फिगर्स में अगर हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल्स ने, लोकल इंडिविजुअल्स ने और कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की है। कमर्शियल बैंक्स में आप देखें ओवरऑल क्रॉस द बोर्ड सेलिंग नज़र आएगी लोकल्स की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से नेट हैवी बाइंग है। इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। और कुछ बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी नज़र आएगी। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी लोकल कमर्शियल बैंक्स में कुछ बाइंग की है। इसके अलावा अगर पावर जनरेशन में बाइंग की बात करें तो ब्रोकर्स की तरफ से बाइंग है और ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से बाइंग। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज काफ़ी अच्छी बाइंग की है, काफ़ी दिनों के बाद ये उनकी तरफ से देखने को मिला। फ्राइडे वाले दिन उनकी तरफ से कुछ बाइंग देखने को मिली थी और उसके बाद आज, इससे पहले काफ़ी अरसे से वो सेलिंग मोड में थे और फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो खैर नेट सेलिंग मोड में ही चल रही हैं, एक्सेप्ट 2 दिन मुझे याद पड़ता है जो पिछले हफ्ते में शायद थे जब वो बाइंग में थे। अदरवाइज नेट वो सेलिंग में ही जा रहे हैं।
फूड एंड पर्सनल केयर में अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इंडिविजुअल्स की आप लोकल इंडिविजुअल्स की बाइंग जो देख रहे हैं वहां पे देखेंगे, और लोकल इंडिविजुअल्स ने मैसिव बाइंग जो की है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर, सो दे आर डूइंग बोथ सेक्टर्स जो ऐसे हैं जो सुपर टैक्स से मुस्तस्ना है। तो लगता है कि जो हमारी एडवाइस है वो मार्केट में जा रही है, लोग उसको इंडिविजुअल्स जो है उसको बाय कर रहे हैं। बैंक्स ने जो है वो अगर आप देखें तो उन्होंने सीमेंट सेक्टर में बाइंग की है, इसके अलावा ब्रोकर्स ने भी सीमेंट सेक्टर में बाइंग किया। प्रॉबेबली ये वही सेंटीमेंट है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सीमेंट सेक्टर गिरे थे, तो ब्रोकर्स और ये स्मार्ट मनी जो है ये इन्होंने इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आप अगर नोट करेंगे कि ऑन सर्टन डेज जब मार्केट क्रैश आती है तो वो बाय कर रहे होते हैं। अगर आप इसके अलावा ब्रोकर्स की तरफ से हैवी बाइंग आपको फूड और उसके में भी मिलेगी, उनकी तरफ से आपको बाइंग जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में मिलेगी, पावर जनरेशन में भी मिलेगी। पावर जनरेशन के अंदर आईपीपीस की जो पेमेंट रिलीज हो रही है उसकी न्यूज़ बेस्ड भी सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आप ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बात देखें तो फिर भी उनमें वहाँ पे भी आपको ब्रोकर्स की बाइंग मिलेगी। इसके अलावा कंपनीज की तरफ से जो आपको हैवी बाइंग मिलेगी वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जिसमें इंडिविजुअल्स ने बहुत अच्छी बाइंग की है। इसके अलावा कंपनीज की तरफ से ही आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी बाइंग मिलेगी। तो ये ओवरऑल आज की कुछ सूरत हाल है, मिक्स सी सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर डेफिनेटली अच्छा जा रहा है, फूड सेक्टर में आप देख सकते हैं बैंक्स और उनकी तरफ से आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आप सीमेंट सेक्टर और कुछ सेक्टर में आप और भी बाइंग देख रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट लॉन्गर, अगर हम नेक्स्ट 3 मंथ की बात करें, 2 मंथ की बात करें तो बेरिश है, फंडामेंटल्स मार्केट के स्टिल सेम है, उसके अंदर कोई बड़ी चेंज नहीं है। पाकिस्तानी रुपीज़ के स्ट्रेंथ होने की बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, उससे जो है वो डेफिनेटली मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप एक बुल साइकिल की बात करें तो बुल साइकिल नहीं होगा, मार्केट इसी तरह से अप डाउन चलेगी। और वीकली ट्रेंड आपने आपको बताया कि पिछले कई हफ्तों से हमने वो कल जो की वीडियो की थी, वीकली रिव्यू की, तो उसमें हमने अब चार्ट के अंदर आपको शो करवाया था क्लियरली कि वीकली ट्रेंड स्टिल नेगेटिव है। वीक में गेन होता है, इंडेक्स ऊपर जाता है, फिर एकदम से गिरता है, और नेक्स्ट जो क्लोजिंग आती है वीक ऑन वीक वो नेगेटिव आती है। सो उसके साथ जुड़े रहिए। इस लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने जो न्यूज़ शेयर करनी थी वो है आईएसएल इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड ने जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। रिवाइंडिंग लाइन जो थी उन्होंने विद इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग के साथ जो उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो इस तरह से इनकी जो कोल्ड रोल कॉइल्स जो हैं उनकी जो तकरीबन 120,000 यानी तकरीबन 1.25 लाख मेट्रिक टन जो है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी आ जाएगी। तो डेफिनेटली ये फंडामेंटली कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है। इससे स्टॉक को बेनिफिट हो सकता है। जो फंडामेंटली स्टॉक्स को देखते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, वो इसमें डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं। पर्सनली हम भी एंट्री ले सकते हैं। हमने जो जिन स्टॉक्स में एंट्रीज ली उनकी आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं, हमने जो उनका शेयर किया था। तो इसलिए हम आपको कहते हैं या हमसे जो रिकमेंड भी करते हैं कि आप हमें ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हम इमीडिएट इंस्टेंट अपडेट्स जो होती हैं बेसिकली वो सबसे पहले डेफिनेटली हमारे पास टेलीग्राम का चैनल होता है तो हम फ़ौरन शेयर कर देते हैं, फिर ट्विटर पे और फिर फेसबुक पे भी डेफिनेटली हम शेयर करते हैं। ये यूट्यूब चैनल हम डिटेल में यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जिनको वहाँ पे लिखना और शेयर करना मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों से, और अपने दूसरे चाहने वालों से आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब करना। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।